बात करें अगर ईशान किशन की, तो अब तक वो पूरे तरीके से फ्लॉप साबित हुए। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए अब तक 7 मैच खेल चुके हैं ईशान किशन, और इन 7 मैचों में मात्र 138 रन बनाए। उसमें भी एक मैच में उनके 106 रन हैं। अगर ये 106 रन निकाल दिया जाए तो ईशान किशन के 6 मैचों में 32 रन होते हैं। अब जो सनराइजर हैदराबाद एक सिरदर्द की तरह साबित हो रहे हैं, जो ईशान किशन अब सनराइजर्स हैदराबाद के लिए एक सिरदर्द की तरह साबित हो रहे हैं, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद के मिडिल ऑर्डर में खेलने वाले खिलाड़ी स्कोर नहीं बना पा रहे हैं। ईशान किशन मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं और उनके ऊपर ये जिम्मेदारियां हैं कि वो लड़खड़ाई हुई पारी को संभाले और तेज गति से रन बनाए। लेकिन ईशान किशन 6 मैचों में मात्र 32 रन टीम के लिए बना पाए हैं। जो सनराइजर्स हैदराबाद 200 प्लस रनों के लिए जानी जाती है, वो 160-70 रन बनाने के लिए संघर्ष करती दिख रही है। और पैट कमिंस को भी एज ए बैट्समैन के रूप में उतरना पड़ रहा है। अब समय यह है कि सनराइजर्स हैदराबाद ईशान किशन को रिप्लेस करने के बारे में सोचेगी और अपना मिडिल ऑर्डर और मजबूत करने के बारे में सोचेगी, क्योंकि अब ज़्यादा मैच नहीं बचा है सनराइजर्स हैदराबाद के पास। अब बाकी के बचे मैचों को जीतकर कमबैक करना ही होगा, और इसके लिए ज़रूरी है कि सनराइजर्स हैदराबाद का मिडिल ऑर्डर मजबूत हो, ट्रेविस हेड मजबूत बैटिंग करें, अभिषेक शर्मा का बल्ला मजबूती से चले, नीतीश कुमार रेड्डी रन बनाएं, हेनरी क्लासन से उम्मीद है कि बड़ी पारियां मिडिल ऑर्डर में आके खेले तो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए कुछ बन सके। वरना सनराइजर्स हैदराबाद के पास अब ज़्यादा मैच नहीं बचे हैं। अगर सनराइजर्स हैदराबाद अपने बाकी के बचे मैच नहीं जीत पाती है तो उनके ऊपर भी आईपीएल से बाहर होने का खतरा मंडराना अब शुरू हो गया है, क्योंकि जो 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद जिस तरीके बैटिंग कर रही थी, तूफानी बैटिंग करती थी, इनके बैट्समैन के आगे बड़े से बड़े बॉलर टिक नहीं पाते थे, और 200 प्लस रन बनाना हो, 200 प्लस का रन टारगेट अचीव करना हो, वो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेल के तरह ही लगता था कि बस उसे हम हासिल कर लेंगे। और सनराइजर्स हैदराबाद ने जब पंजाब किंग्स से हुए मुकाबले में 245 रनों का टारगेट अचीव कर लिया, तो उसमें ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा का बल्ला जम के चला था, और इन्हीं 2 बैट्समैनों के बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने उस टारगेट को अचीव किया था। लेकिन जब ये दोनों बैट्समैनों का बल्ला नहीं चल पा रहा है, तो बाकी के बच्चे खिलाड़ी सनराइजर्स हैदराबाद के क्या करना है? 20-25, 22, 15, 16 बस यही रन बना पा रहे हैं, जिससे सनराइजर्स हैदराबाद के लिए एकदम से एक सिरदर्द हो चुका है। मिडिल ऑर्डर पूरे तरीके से क्रैश की तरह हो चुका है सनराइजर्स हैदराबाद को। तो सनराइजर्स हैदराबाद को अपनी बॉलिंग और अपने मिडिल ऑर्डर बैटिंग पे पूरा काम करना होगा, पूरा फोकस करना होगा, अन्यथा बाहर होने से इनको फिर कोई बचाने वाला नहीं है। क्योंकि बाकी की टीमें, मुंबई इंडियंस ने लगातार मैचेस जीतकर ये दिखाया है कि हम कमबैक कर रहे हैं, हम वापस आ रहे हैं, फिर से हमने अब जीतना शुरू कर दिया है, अब हम जीतने के लिए खेलेंगे। लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद के पास ऐसा कुछ देखने को अभी नहीं मिल पा रहा है। तो सनराइजर्स हैदराबाद को फैंस की उम्मीद है कि ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के बाद भी इनके मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन जो हैं जम के रन बनाए, क्योंकि ईशान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी, हेनरी क्लासन जैसे बैट्समैन से, और ये भी तेज गति से रन बनाए और बड़ा बड़ा स्कोर करें। क्या सनराइजर्स हैदराबाद की पूरी बैटिंग ही अभिषेक और ट्रेविस हेड के ऊपर ही निर्भर है? क्या सनराइजर्स हैदराबाद के बैटिंग का मतलब ट्रेविस हेड और अभिषेक ही है? क्या सनराइजर्स हैदराबाद की पूरी बैटिंग ही इन 2 खिलाड़ियों के ऊपर है? क्या इन 2 खिलाड़ियों का बल्ला नहीं चलेगा तो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम रन नहीं बना पाएगी? ऐसा ही इस बार सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में देखने को लग रहा है। इन 2 खिलाड़ियों का बल्ला अगर ना चले तो सनराइजर्स हैदराबाद का रन ही नहीं बन पा रहा है। 163 रनों 162 का टारगेट अचीव करने में मुंबई इंडियंस के टॉप के 6 बैट्समैन आउट हो चुके थे, और यदि क्या यहाँ टारगेट 180 से 190 होता तो शायद सनराइजर्स हैदराबाद के लिए कुछ बात बन गई होती, शायद सनराइजर्स हैदराबाद मैच बना लेता। लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद के पास तो मात्र 162 रन ही थे, जिसे सनराइजर्स हैदराबाद के बॉलर बचा नहीं पाए, डिफेंड नहीं कर पाए। क्या जब आईपीएल में 111 रन टीम डिफेंड कर लेती है तो क्या सनराइजर्स हैदराबाद के बॉलर
63 रन डिफेंड नहीं कर सकते थे, लेकिन सबके पास युजवेंद्र चहल जैसा स्पिनर तो नहीं है ना। और सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो 162 रन तक वो टीम सनराइजर्स हैदराबाद की जैसे तैसे पहुंच गई। अगर लास्ट के ओवरों में 3 छक्के न लगे होते, 21 रन न बने होते, तो शायद ये भी टारगेट कम ही गया होता। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।